राजस्थान की राजनीति में बीते 2 दिनों से सियासी उछाल मचा है। वजह है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता बगीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय। कहा यह जा रहा है कि मालवीय कांग्रेस छोड़ बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। पहली जानकारी आई कि मालवीय शुक्रवार 16 फरवरी को दिल्ली में बसपा में शामिल हो गए। मालवीय शुक्रवार को दिल्ली में ही थे। दिल्ली से ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। इधर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बसपा ज्वाइन करने के मामले में अब एक बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट की माने तो मालवीय 20 फरवरी को उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की मौजूदगी में पाला बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से यानी आज शुरू हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली बीजेपी की इस महाबैठक में लोकसभा चुनाव का रोड मैप रेडी होगा और इस दौरान 2 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। पहला विकसित भारत मोदी की गारंटी पर हो सकता है, जबकि दूसरा राम मंदिर से जुड़ा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे के करीब भारत मंडपम पहुंचे, जहां उनका स्वागत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटका पहनाकर किया। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी और केंद्र सरकार की विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी में पहुंचे। इस प्रदर्शनी में पिछले 10 साल की विकास यात्रा का जिक्र किया गया है। करीब 8 करोड़ रुपए के ड्रग मामले में एक और मुख्य आरोपी सौरव को हैदराबाद शहर के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था। TSNAB पुलिस ने सौरव को पुणे से गिरफ्तार किया और हैदराबाद ले आए। पंजागुट्टा पुलिस ने जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर ले लिया है। दूसरी ओर स्टेनाली को 5 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान गेट नंबर 2 पर एक बड़ा पंडाल गिर गया। पंडाल गिरने से अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इस घटना में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। हताहतों की संख्या के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तेलंगाना राज्य विधानसभा की बैठकें गर्मागर्म चल रही है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में परियोजनाओं के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विधानसभा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। दीर्घकालिक चर्चा के तहत सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और पूर्व मंत्री हरीश राव के बीच जुबानी जंग जारी रहेगी। इस मौके पर हरीश राव ने कहा, जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरे सदस्यों को इजाजत ना दें। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने किताब में झूठी बातें शामिल की है। अयाकट्टू ने इससे 2 जगहों पर 2 तरह से कहा, लेकिन हकीकत अलग है। वही उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा 2014 से पहले यानी निजाम से पहले और बाद में। बड़े हादसे में 17 फरवरी यानी आज दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास स्थापित एक अस्थायी ढांचा ढह गए। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस घटना में कम से कम 8 लोग घायल हो गए। अधिक विवरण अनुसरण करेंगे। यहाँ पर जो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंडाल गिरा है, यहाँ पर 10 से 12 लोगों को चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में कैट्स एम्बुलेंस की मदद से भर्ती कराया गया है। यहाँ पर और भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो कि यहाँ पर ये पंडाल गिरा है, अभी और फंसे रहने की संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 35वें दिन उत्तर प्रदेश के गोलगड्डा से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रखी। नेता का संदेश सुनने के लिए समर्थकों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने यात्रा के दौरान कभी भी शत्रुता नहीं देखी और उनकी यात्रा में बसपा और RSS कार्यकर्ता उनके साथ थे। पूरी यात्रा के दौरान मैंने कभी भी नफरत नहीं देखी। यहाँ तक कि बीजेपी और RSS के लोग भी यात्रा में आए और जैसे ही वे हमारे पास आए,
वे हमसे अच्छी तरह से बात करते थे। यह देश तभी मजबूत होता है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। देश को एक साथ लाने ही देश के प्रति सच्ची भक्त है। राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के तौबल से शुरू हुई। यात्रा 60 दिनों में 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। 110 जिलों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा होगी 100 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और 337 विधानसभा क्षेत्रों और 110 जिलों को कवर करते हुए 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा 60 दिनों के बाद 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। यात्रा 25 फरवरी को शाम तक उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी। नमस्कार। अच्छा सुनिए, अब आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। देखिए माइक अच्छा नहीं है तो आवाज मत कीजिए, शांति से सुनिए, ठीक है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे। जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर हो। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। पूर्व मंत्री और ओडिशा के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदीप पानीग्राही ने 15 फरवरी को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामाल से मुलाकात की। ऐसी अटकलें हैं कि पानीग्राही भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदीप पानीग्राही को सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने निष्कासित कर दिया है। बसपा ने शामिल होने की संभावना पर प्रदीप पानीग्राही ने कहा, हम कल मिले और राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। यह एक अच्छी चर्चा थी और मैं चर्चा के नतीजे को लेकर सकारात्मक हूँ और चीजें सही समय पर सामने आएगी। 2024 के चुनाव में हम नारंगी सुनामी देखेंगे। उड़ीसा में लोग आमतौर पर सरकार बदलने की मानसिकता रखते हैं। We met yesterday for a discussion about political issues of the state, and it is in a good discussion. I am encouraged that the outcome of the discussion, and in due course of time everything will be revealed. Manmohan Sawant has requested you to join BJP. You are going to consider it? Yes, but thing is that there is a fruitful discussion, and only we are waiting for right time to reveal the facts. Sir, whether we have requested for you to support Ashwini Vaishnav in Rajya Sabha election? There are many issues we have discussed. Out of all points, it is covered. In detailed discussion when there will be an understanding between parties. So, as it is in a matter of relations between President and me, after discussion, I think it is wise to wait for some time to reveal the facts. Sir, what's your view on this 24 election? In 24 election, we will see the orange tsunami, and people in Orissa, in general, taken a mindset
to change the government. Despite all these Ghoshana Patnaik's Ghoshana Nama in every day, people will decided that enough is enough. We need a change for better, a new government with new policy, new vision, new leadership. दंगल में आमिर खान की छोटी बेटी जूनियर बबीता फोगट का किरदार निभाने वाली सुहाना भटनागर का निधन हो गया। वह 19 वर्ष की थी। इसका कारण उसके पूरे शरीर में तरल पदार्थ का जमा होना बताया जाता है। कुछ समय पहले सुहानी का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इलाज के दौरान उन्होंने जो दवाइयाँ ली, उनका उन पर इतना दुष्प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे उनके शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगा। वह काफी समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। आगरा के डीएम ऑफिस में एक सरकारी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे डीएम बालचंद्र गोस्वामी। उनके अलावा बरौली आहिर के बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान, आत्मादपुर के बीडीओ अमित कुमार, अकोलो की बीडीओ सुष्मिता यादव और कुछ अधिकारी मौजूद थे। आरोप लगे कि मीटिंग में डीएम गोस्वामी और अनिरुद्ध चौहान के बीच बरौली आहिर के कुछ कामों को लेकर बहस हुई और अनिरुद्ध चौहान ने डीएम पर जूता फेंक दिया। अब बीडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है।